सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर भी लगे हुए होंगे। आप सभी को पता है रेलवे में अब लास्ट मौका बचा है, वो है रेलवे ग्रुप डी का। अगर अभी से आप तैयारी पर रेलवे ग्रुप डी पर लग गए, अच्छे से थोड़ा थोड़ा टाइम देते हुए चले गए, तो आप यकीन मानिएगा जब एग्जाम डेट आएगी और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपको अलग ही खुशी महसूस होगी। रीजन क्या है, हम 10-10 मिनट में साइंस के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, जिनके लिए आपको 1-1.5 घंटा देना पड़ता है। उसके सारे की पॉइंट्स और उसके सारे एमसीक्यू, ना तो आपको क्वेश्चन के लिए भटकना है ना आपको की पॉइंट्स के लिए भटकना है। हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट एनसीईआरटी थ्योरी को। सबसे पहले सोर्स एनसीईआरटी है, रेलवे ग्रुप डी यूपीएसआई वाले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेली एक दिन एक चैप्टर कवर करेंगे और इसमें शामिल होगा, थ्योरी नहीं कह सकते, की पॉइंट्स होंगे जो एक चैप्टर को लेकर बनते हैं। साथ में 50 के करीब एमसीक्यू होंगे, यानी 10 से 15 मिनट में आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर को लेकर रिवीजन होगा, जिसके लिए आपको 1.5-2 घंटे देने पड़ते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, वहां से एक बार पीडीएफ को लेकर आप रिवीजन कर लेना और उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए चीजों को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं की पॉइंट्स को। सबसे पहला की पॉइंट बनता है, हमें बताइएगा जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, बी और सी। कैसे याद रखेंगे, WBC नाम सुना है, डब्ल्यू मतलब वाटर, बी और सी मतलब बी। विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। बाकी के जो बचे विटामिन ए डी ई के, ये किस में घुलनशील होते हैं, ये पानी में, ये वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन की खोज को लेकर बात करें तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। जल में घुलनशील बी और सी, वसा में घुलनशील एडीई के, और विटामिन की खोज जो की गई थी वो फंक के द्वारा की गई थी। अगला है हमारे पास केमिकल नेम। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का केमिकल नेम होता है थाइमिन, विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल, और विटामिन के का केमिकल नेम होता है फिलोक्यूनोन। उसके बाद आता है नेक्स्ट, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थाइमिन, विटामिन बी2 का होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 का होता है नियासिन, विटामिन बी5 का होता है पेंटाथोनिक एसिड। उसके बाद विटामिन बी6 का होता है पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी7 का होता है बायोटिन, विटामिन बी9 का होता है फॉलिक एसिड, और विटामिन बी12 का होता है साइनोकोबालमाइन। कौन सा, साइनोकोबालमाइन। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं, आखिरकार इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इनकी कमियों से। जैसे विटामिन ए जो है ना, विटामिन ए, इससे 2 तरीके के रोग होते हैं। एक होता है रतौंधी, यानी रात में धुंधला दिखाई देना, रतौंधी कहलाता है। एक होता है जीरोपथैलेमिया, जीरोपथैलेमिया होता है हमारी आंखें जो है ड्राई हो जाती हैं, उसे कहते हैं जीरोपथैलेमिया रोग, ठीक है। इसके अलावा इसका सोर्स जो है वो है गाजर, यानी गाजर में बहुत अच्छे से मिलती है विटामिन ए, ठीक है। तो इससे होने वाले रोग रतौंधी, यानी रात में धुंधला या फिर कम दिखाई देना, जीरोपथैलेमिया मतलब आंखें ड्राई हो जाना, और इसका स्रोत जो है वो गाजर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं नेक्स्ट विटामिन को लेकर बात करूं, विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है, इसके रोग होता है स्कर्वी रोग, जिसमें हमारे मसूड़े सूज जाते हैं, मुंह से बदबू आती है, ठीक है ना, मुंह से पानी आता, खून आता है पानी के साथ, यानी जैसे लार आती है ना, लार के साथ खून यानी ब्लड आता है, वो होता है स्कर्वी रोग। गर्म करने पर ये विटामिन खराब हो जाता है, याद रखेंगे। इसे घाव भरने वाले विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो घाव भरने वाला विटामिन गर्म करने पर नष्ट, और स्कर्वी रोग यानी मसूड़ों में सूजन, खून का आना। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला विटामिन डी। विटामिन डी से 2 तरीके के रोग होते हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। जो बच्चों में होता है वो रिकेट्स, और जो बड़ों में होता है उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, हड्डियां लचीली हो जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसका मतलब ये कैल्शियम को हमारे शरीर में बनाता है। इसके अलावा ये धूप से, जब धूप हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारे शरीर के अंदर बनता है, इसीलिए कहते हैं इसे हार्मोन्स लाइक विटामिन, यानी हार्मोन वाला विटामिन बी से कहा जाता है। इसके अलावा बड़ों में, क्योंकि अक्षर बड़ा लिखा हुआ है तो इसके याद रखेंगे, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, और छोटे जो है, छोटा अक्षर कौन सा, रिकेट्स। तो छोटों में क्या होता है, रिकेट्स होता है। ये कैसे बनता है, धूप में बनता है, मछली के तेल में पाया जाता है, और हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण का काम करता है, और ये सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है हमारे शरीर में। सबसे तेजी से कौन सा विटामिन बनता है, विटामिन डी ही बनता है। अगला आता है नेक्स्ट, विटामिन ई। ये अंकुरित अनाज में पाया जाता है। इसकी कमी से औरतों में बांझपन और पुरुषों में इससे नपुंसकता आती है, और इसी से खूबसूरती भी आती है, इसीलिए इसे कहते हैं ब्यूटी लाइक विटामिन, यानी सुंदरता का विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है। उसके बाद विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, ब्लड क्लॉटिंग में, और ये पाया जाता है हरे पत्तेदार सब्जियों में, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी1, इसे कहते हैं बेरी बेरी। इससे कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। चावल को पॉलिश करने पर, है ना, चावल को जब पॉलिश करते हैं तो विटामिन बी1 जो है खत्म हो जाता है।
विटामिन B2 इससे रोग होता है किलोसिस। किलोसिस मतलब क्या होता है? मुंह में छाले और जीभ पर छाले आना, ये कहलाता है किलोसिस। किससे होता है? विटामिन B2 से। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं B3। B3 से जो रोग होता है वो है पेलेग्रा, जिसे कहते हैं 4D सिंड्रोम। क्या कहा जाता है? 4D सिंड्रोम कहा जाता है। विटामिन B5, बाल सफेद हो जाना, मंदबुद्धि हो जाना, शरीर में दर्द होना, ऐठन होना, ये सारे के सारे B5 से होते हैं। बाल सफेद होना और मंदबुद्धि का हो जाना। विटामिन B6, इससे होता है एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और एनीमिया B12 से भी होता है, ये भी आप याद रखेंगे। विटामिन B7, इससे लकवा मार जाता है, शरीर में मर्द नहीं दर्द, शरीर में दर्द होता है, ठीक है ना। और इसी को कहा जाता है विटामिन एच। क्या कहा जाता है? विटामिन एच भी कहा जाता है विटामिन B7 को। उसके बाद आता है B9। B9 से होता है पैचिस, आंतों में संक्रमण, ये किससे होता है? विटामिन B9 से होता है, याद रखेंगे। विटामिन B12, इससे एनीमिया और पांडु रोग होता है। पांडु रोग क्या होता है? पांडु रोग होता है पीलिया रोग। क्या होता है? पीलिया। तो अगर B12 अच्छे से नहीं होगा तो हमारे शरीर में क्या होगा? हमारे शरीर में खून की कमी होगी। खून की कमी होने का मतलब है शरीर का पीला पड़ जाना, जिसे पांडु रोग या फिर एनीमिया भी कहा जाता है। क्लियर हो यहां तक की चीजें? तो ये हुआ आपका की पॉइंट्स वाला पार्ट खत्म, मात्र 5 मिनट में। अब 5 से 10 मिनट में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और इससे रोग होता है हमारे पास कौन सा? रिकेट्स और जीरोप्थेल्मिया। नेक्स्ट, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। क्या होता है विटामिन B1 का? थायमिन। विटामिन B2 का नाम क्या होता है? तो विटामिन B2 होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। नेक्स्ट, विटामिन B5 का नाम क्या होता है? तो पेंटाथोनिक एसिड विटामिन B5 का नाम होता है। रेटिनॉल विटामिन ए का होता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का होता है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B6। B6 होता है पायरोडॉक्सिन, और इससे भी एनीमिया रोग होता है, याद रखेंगे। राइबोफ्लेविन हमारे पास विटामिन B2, कैल्सीफेरॉल हमारे पास कौन सा होता है? विटामिन डी, और थायमिन होता है विटामिन B1। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो B7 को कहा जाता है बायोटिन। क्या कहा जाता है? बायोटिन। फॉलिक एसिड जो होता है विटामिन B9 होता है। साइनोकोबालमाइन जो होता है विटामिन B12 होता है। कौन सा होता है? विटामिन B12 होता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे कहते हैं फॉलिक एसिड। क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड कहा जाता है। बायोटिन कौन सा होता है? विटामिन B7। विटामिन B6 होता है हमारे पास पायरोडॉक्सिन, और थायमिन होता है विटामिन B1। क्या होता है? थायमिन। नेक्स्ट, B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो B12 होता है साइनोकोबालमाइन, और इसी से एनीमिया रोग होता है, और इसी से हमें पास पीलिया रोग भी होता है। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल भी इसे कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, विटामिन ई। विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरॉल, और इसी को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन, जिससे लड़कियों में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता आती है। टाइम से ले लिया करो वरना दिक्कत होगी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के को कहा जाता है क्या? फाइलोक्यूनोन, है ना। और इससे क्या होता है? ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है? तो मैंने आपको बताया था गाजर प्रमुख स्रोत है विटामिन ए का। कौन? गाजर। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रात में न दिखना, यानी रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया मतलब आंखें शुष्क हो जाना, ड्राई हो जाना। रिकेट्स विटामिन डी, रक्ताल्पता विटामिन B12 और B6, और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी किस फलों में पाया जाता है? तो जितने भी खट्टे फल होते हैं सभी में विटामिन सी होता है, तो नींबू इसमें सबसे खट्टा है, तो आंसर होगा नींबू। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताया रात में ना दिखना ही विटामिन ए की कमी से रोग होता है। विटामिन डी से, डी कहां से बनता है? तो मैंने आपको बताया सूरज की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ती है, तो विटामिन डी बनता है, क्योंकि शरीर में बनता है, इसीलिए कहते हैं इसे हार्मोन्स लाइक विटामिन। और एक कैल्शियम का अवशोषण करता है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, और इसी की कमी से हमें रिकेट्स, सॉरी, इसी की कमी से हमें एक रोग होता है जिसका नाम है रिकेट्स, और एक होता है ऑस्टियोमलेशिया। बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया और छोटों में रिकेट्स होता है। तो सूरज की रोशनी से हमारे शरीर में बनता है। विटामिन के किसके निर्माण में सहायक है? रक्त जमाव के, है ना, ब्लड क्लॉटिंग के लिए लाभदायक है। विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त का संचार, बिल्कुल सही बात है। प्रजनन स्वास्थ्य, बिल्कुल सही बात है। तंत्रिका तंत्र को मजबूत करना, बिल्कुल सही बात है। ये सभी इसके काम होते हैं विटामिन ई के। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैंने आपको बताया एनीमिया होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, और बेरी विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, जिसमें मसूड़े सूज जाते हैं, खून आता है मुंह से। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है हमारे पास रिकेट्स। रिकेट्स होता है बड़ों में विटामिन डी की कमी से। विटामिन ए किस प्रकार के विटामिन
विटामिन ए किस प्रकार के विटामिन में आता है? तो विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील है ना, और बी और सी जल में घुलनशील है। कोबालमाइन, साइनोकोबालमाइन किस विटामिन को कहा जाता है? तो ये हमारे पास एनीमिया रोग के लिए जिम्मेदार है विटामिन बी 12। नेक्स्ट, विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है? तो मैंने आपको बताया था रक्त का थक्का जमाता है और हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है विटामिन के। नेक्स्ट, विटामिन पानी में घुलनशील है, तो पानी WBC, वाटर BC, BC मतलब यहां पर C दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विटामिन डी किसके अवशोषण में सहायक है? तो इसकी कमी से रिकेट्स होता है और ऑस्टियोमलेशिया होता है, यानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां किसकी बनी होती है? कैल्शियम की, तो ये कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? तो गाजर इसका प्रमुख स्रोत है विटामिन ए का। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? ADE के, कोई सा है इसमें से? के दिया गया है वसा में घुलनशील के। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग से बचने के लिए कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए हमारे पास रतौंधी, विटामिन के हमारे पास रक्त का थक्का, विटामिन डी हमारे पास रिकेट्स है ना, विटामिन डी हमारे पास रिकेट्स है ना, और विटामिन सी जो है हमारे पास वो किसके लिए होता है? स्कर्वी रोग। नेक्स्ट, पेलेग्रा किस की कमी से होता है? पेलेग्रा B3, जिसे कहते हैं 4D सिंड्रोम। क्या कहते हैं? 4D सिंड्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप सभी मुझे इसका आंसर होमवर्क में करेंगे। और अब मुझे बताइएगा, क्या 10 मिनट में इतना संभव था? नहीं था। ये चैनल डेडिकेटेड इसलिए है कि आपका टाइम बिल्कुल भी जाया ना जाए, खत्म ना हो, बेकार ना जाए, उसके लिए बनाया गया है। इसमें मैंने आपको सारे की पॉइंट बता दिए, सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा दिए। ये क्लास ऐसे ही चलती रहेगी, आपका प्यार बना रहा तो इसमें हम हर एक क्लास में एक टॉपिक लेकर आएंगे, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, उसमें सारे की पॉइंट्स एक जगह कर लिए, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली और 10-12 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म कर लिया, जिसके लिए आपको 2-2 ढाई-ढाई घंटे की क्लास देखनी पड़ती है, नोट्स बनाने पड़ते हैं। वो सारा का सारा दिक्कत इस क्लास में एकदम से खत्म हो जाएगी। इसकी PDF टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, वहां से एक बार रिवीजन कर लेना, और आप सभी का मुझे रिव्यू चाहिएगा कि ये छोटे से समय में मैंने आपको रिवीजन कैसा कराया। ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।